हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जो भी स्टूडेंट्स बीएड डीएलएड एंड इंटीग्रेटेड बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले साल बेहतर रिजल्ट देने के बाद डीएलएड में और बीएड में इस साल भी हम सभी आपके लिए कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स यूट्यूब पे चल रही है। और यहाँ पे यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जो भी वीडियो मैथ का हो चाहे जितने भी सब्जेक्ट का होगा वहाँ से तैयारी कीजिए। आपको बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन करने में। और ये जो सीरीज चल रहा है आप सभी के लिए मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आज मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट फिर से सेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो सभी लोग अपना उत्तर जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये बैच 2 लॉन्च हो चुकी हैं, बीएड की और डीएलएड की स्टूडेंट्स। तो डीएलएड पे यहाँ पे जो फ़ी अभी दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि ये अपडेट हुआ है, कुछ डिस्काउंट मिला है। ये 399 रुपये में, ये सीमित समय के लिए जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 399 रुपये में ऑफर अभी चल रहा है। बाकी बीएड का भी लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। जो आज का सेशन रहेगा वह क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये क्वेश्चन जो हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि बिकम टीचर पे आपको बाइलिंगुअल पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है, क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो का समान मूल है तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि सेम रूट हमें मिल रहा है। तो जब आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब सेम रूट होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं, विवेचक कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, वो जीरो के इक्वल्स हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है देखने को, और बी की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, तो सारे हम लोग लिख लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट्स, तो ये मिलेगी हम लोग को ए, ठीक है। और बी की वैल्यू हम लोग को मिल रही है माइनस फोर ए, एंड सी की वैल्यू मिल रही है, ये पूरा टर्म जो है हमारा, ये सी की वैल्यू है टू ए प्लस वन। यहाँ पे पुट कीजिए और जीरो की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस फोर ए का स्क्वायर, फोर इंटू ए की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू टू ए प्लस वन है, इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सोलह स्क्वायर, ये आ जाएगा पूरा, इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा फोर ए, और फोर ए में टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स मिलेगा माइनस एट ए स्क्वायर। फोर ए में प्लस फोर ए हमें, सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा माइनस फोर ए, ठीक है। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस एट ए स्क्वायर को अगर घटाते हैं तो हमें मिल गया एट ए स्क्वायर माइनस फोर ए इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आप कॉमन कुछ ले सकते हैं, कॉमन क्या लेंगे वो स्टूडेंट्स, तो कॉमन यहाँ से हम लोग ले सकते हैं फोर ए, तो ये हमारे पास बच गया टू ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखिए दो वैल्यू मिल गई हमारा, तो इसके एक के लिए फोर ए डायरेक्ट हम ले सकते हैं, टू ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए की वैल्यू वन बाई टू, और एक मिलेगा जीरो, ठीक है। तो ये एक फोर ए इक्वल्स टू आप जीरो रख सकते हैं, जैसा आप करते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इस तरीके से मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का उत्तर बी होगा, जितने लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान देते हैं कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय द क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल है, 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा, और 64 के घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट, ये कितना हो जाएगा फोर, और इन्हीं दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया दो। तो जितने स्टूडेंट्स बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थ्री नंबर। चलिए देखिए, एक्स टू द पावर एन प्लस वन का एक गुणक एक्स प्लस वन है सिर्फ तब ही, मतलब ये पूछना चाहता है कि x प्लस वन गुणक कब है, अ फैक्टर ऑफ x प्लस वन इज एक्स टू द पावर n प्लस वन इफ ओनली इफ n एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या होगा हमें। तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू, हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या होगा, वो एक होल नंबर रहता है हमारा। यानी कहने का अर्थ ये है हमारा कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, n पावर कभी भी नेगेटिव हम नहीं रखते हैं, ठीक है। यानी कि होल नंबर होता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, एन एक धनात्मक पूर्णांक है, जो कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल है, इसका x+1 फैक्टर मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब है 1 2 इस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, 3+1। तो जो भी चीज़ यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव आपको पावर अगर रखते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट ही नहीं होगा, वो इक्वेशन में काउंट ही नहीं होगा। आप ये अच्छे से जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यानी कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको बताना है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए स्टूडेंट्स, ये जो दे रखा है ये नेगेटिव है इसका पावर, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे एक हमें दिख रहा है स्टूडेंट कि क्यूब है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि फिर से ये पावर अगर 3x² -4/x जो है, अगर इनको ऊपर अगर लेकर जाते हैं, यानी कि अंश के साथ रखना चाहते हैं, तो ये भी पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी बच रहा है हमारा ऑप्शन कौन सा, पहला। तो इसको देख लेते हैं, x+1/x बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² मिल गया, प्लस 1/x बराबर 2। x को अगर आप उधर लेकर जाते हैं तो ये मिल जाएगा 2x, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण। तो जो भी स्टूडेंट्स ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज, यानी कि x+2³ इक्वल्स टू x² प्लस -1 इंटू 2x किस प्रकार का समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है ये किस प्रकार का समीकरण है। देखिए क्लियर, यहाँ पे इक्वेशन पूछा है, इक्वेशन पूछा है, तो ये x में 3 से अगर आप गुना करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। तो यहाँ पे आप आसानी से आप देख पाएंगे कि जितने भी वैल्यू है, बाकी इसका काम अगर सॉल्व करते हैं तो ये फिर से 2x³ मिल जाएगा। तो x³ और 2x³ में फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुल मिलाकर x³ बच रहा है। तो सिंपल आप उत्तर देंगे कि त्रिघातीय समीकरण है। सिंपल है कि हमें मैक्सिमम जो इसका पावर मिल रहा है वो मिल रहा है 3। तो जिसका पावर मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग ये त्रिघातीय समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर बात करते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x-2 इक्वल्स टू 0 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें बताना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, रूट्स क्या होते हैं, शून्य को बोला जाता है। ठीक है, तो उसी को आपको करेक्ट उत्तर बताना है कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, इसका एलसीएम आएगा अल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों को अगर देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा। तो बस हमें दोनों शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल के डिवाइड कर देंगे, उत्तर मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, -b/a। तो -b/a यानी यहाँ पे देखेंगे b का वैल्यू कितना है, 1 है, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो -1/, और a का वैल्यू भी 1 है, ये मिल गया -1। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये होता है c/a। तो यहाँ पे अगर देखते हैं अब c/a है तो ये माइनस है तो माइनस रख देंगे, -2/a, यानी कि ये मिल जाएगा हमें -2। अब इन्हीं दोनों को तो डिवाइड करना है, यहीं पे तो यह वैल्यू दे रखा है, तो -1/-2 कैंसिल होके 1/2, इसका करेक्ट उत्तर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ए बता रहे हैं वो सही हो जाएगा। 7 पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट। 7 नंबर क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा x² - 4x + b इक्वल्स टू 0 का विवेचक या विविधकर, या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट इसको बोलते हैं, कौन है। तो डिस्क्रिमिनांट आपको पता है क्या होता है, b² - 4ac। बस यहाँ पे सिंपल पुट करना है b² - 4ac। ठीक है, और आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट्स, -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू b है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो b की वैल्यू यहाँ पे हम लोग -4 का स्क्वायर पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू b। ठीक है, तो 16 - 4b, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़े होंगे, प्लेलिस्ट आप देखिए सीधा निकाल के, पिछले साल बच्चे जो थे
कई बच्चे एग्जाम देकर आने के बाद उनको पता नहीं था, जब ये आंसर की मैच कर रहे थे तब उनको पता चला, तो वो बोले कि काश सर हमें पहले आपका चैनल पता रहता, ये प्लेलिस्ट में जितने अच्छे तरीके से कराया गया है उसको थ्योरी जरूर देखिए, थ्योरी देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बच्चों का जो जुड़े हुए थे उनको बहुत अच्छे मार्क्स पे मिले थे, ठीक है, और उनको कॉलेज भी बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक। और सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का मैराथन भी कराया गया है, ठीक है, साइंस हो चाहे उसमें हर एक को सेक्शन वाइज कराया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। आप जाके प्लेलिस्ट में डीएलएड के प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैराथन का अलग होगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। 8 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट, कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ये गुणनखंड है। इसका गुणनखंड जैसे आपको एक पता है कि एक मिड टर्म स्प्लिट होता है, गुणनखंड निकालने का तरीका हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला दूसरा तरीका है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। पहला मिड टर्म स्प्लिट, आप गुना करने पे 6 और जोड़ने घटाने पे 3। तो सीधा एक तरीका और है कि देखो, अल्फा प्लस बीटा जो दो शून्यक है क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है। तो b की वैल्यू -5 है और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बाई ए, तो 6/1 कितना हो गया, 6। यानी क्लियरली हमें दिख रहा है कि दो नंबर का गुणनफल 6 आना चाहिए और जोड़ने पे 5 मिलना चाहिए। देखिए प्लस मिल गया ना, तो वो दो नंबर कौन है कि एक हो गया 3 और एक हो गया 2, यानी यहाँ से दोनों पॉजिटिव में, तो यहाँ से आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, x माइनस टू इक्वल्स टू 0 अगर आप रखते हैं तो x की वैल्यू 2 मिल गई, और यहाँ पे फिर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू 3 मिल गई। तो इसलिए यही दोनों यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपको मिड टर्म स्प्लिट से बनाइएगा कि गुना करने पे 6x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पे 5 -5 मिलना चाहिए। उस पे आप लोग बनाइएगा, उत्तर सही होगा कि गलत होगा देख लीजिएगा, सही ही होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विवेचक का मान क्या होगा। इस जो इक्वेशन दे रखा है इसका आपको डिस्क्रिमिनांट बताना है कि क्या इसका वैल्यू होगा। फिर अगेन वही वैल्यू होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 होगा, ठीक है, ए की वैल्यू 3 होगा, बी की वैल्यू -2 होगा और सी की वैल्यू 1/3 होगा। पुट करते हैं तो बी की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1/3, ये 3 से 3 कट गया, -4 और ये हो गया 4 और 4 जीरो मिल गया हमें, यानी यहाँ पे सिंपल है कि इसका वैल्यू ए हो गया। जो भी स्टूडेंट्स ए बता रहे हैं सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा जो है स्टूडेंट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर पता है तो यहाँ से प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगा कि आपका द्विघात समीकरण क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के मूल वास्तविक हो, तो यानी कि द रूट्स ऑफ एक्स रियल होना चाहिए। तो रियल के लिए आपको कंडीशन पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो b कितना है सब कुछ लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितना है 4 है और c की वैल्यू k है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए, अब पहली बात तो ये है कि ये तो होगा नहीं दोनों, कौन कौन सा, ए सी, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों में ऑप्शन ये ऐसे दिया है कि की के वैल्यू दे दिया, तो हो सकता है कि की हमारा पलट जाए, तो हम लोग कंडीशन को अभी बनाते हैं, हो भी सकता है, क्योंकि वैल्यू पुट करना है तभी तो पता चलेगा क्या मिल रहा है। अब देखो, बी की वैल्यू 4 यहाँ पे हम रख देते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो गया, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू k, ठीक है। यहाँ पे मिल गया स्टूडेंट्स कितना, ये मिल गया हमें 16 में से -4 k। अब देखिए, अब यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से कि -4 के RHS की तरफ जाएगा, तो -4 के जब RHS की तरफ जाएगा तो ये प्लस में बन गया, 4 चौके 16 हो गया, यानी हमें क्या मिल रहा है, k की जो वैल्यू है वह जो है लेस देन और इक्वल्स टू है। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये क्या हो सकता है, RHS की तरफ गया तो लेस देन हो गया, तो इस चीज को आप ये भी तो लिख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है।
चलिए, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते, रूट्स आप याद रखिए कि जो रियल होता है वह ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होता है। ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चन इसी टाइप पे कर लेंगे जब वास्तविक और समान हो, जैसे कि रियल एंड अनइक्वल हो तब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे जब रियल एंड रूट्स यानी वास्तविक हो और असमान हो, तो इस सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन जीरो होता है, सिंपल। ठीक है, तो सब कुछ वैल्यू दिया है, आप पुट कीजिए, इसका उत्तर क्या आएगा। तो b की वैल्यू p है और a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस p है, ठीक है, और c की वैल्यू 1 है। यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस p का स्क्वायर, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 और ग्रेटर देन जीरो। तो ये मिल जाएगा हमें पी स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। माइनस फोर को आर एच एस की तरफ लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस फोर। तो p के वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल गया, p के वैल्यू मिल गया हमें प्लस माइनस टू मिल जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस टू। क्योंकि ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट होगा, तो अंडर रूट का कितना होगा, ऑब्वियसली बात है कि प्लस माइनस टू है। ठीक है, तो अब इस चीज को आप प्लस माइनस के जगह पे, आपने एक सुना होगा इसको बोला जाता है मॉड। ठीक है, और मॉड की जो वैल्यू होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो इसलिए यहाँ पे आप मॉड लगा सकते हैं डायरेक्ट प्लस माइनस। अगर नहीं तो इसका उत्तर आप ये भी दे सकते हैं कि p प्लस टू एक दे सकते हैं और एक p माइनस टू, और इसी में अगर आप मॉड लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा दे रखा है, ठीक है, रूट शून्य। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, सिंपल है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है, तीन, और माइनस पहले से ही है, ए की वैल्यू दो है, माइनस थ्री बाई टू इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, बिल्कुल आप लोग भी सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन है। इसका आपको पूछना है कि मूल वास्तविक न हो तो, यानी इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स देन क्या होगा। जब नो रियल रूट्स हो तो बस सिंपल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। ठीक है, जब वहां पे समान हो, इक्वल हो, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वास्तविक और असमान हो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे वास्तविक न हो तो लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अगर हम इसको वैल्यू को रखते हैं तो सीधा हमें क्या मिलेगा। आपको पता है कि a की वैल्यू वन, b की वैल्यू माइनस की और c की वैल्यू वन मिल गया, सबकी वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू यहाँ पे माइनस की का स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू वन और c की वैल्यू वन, ठीक है, और लेस देन जीरो। तो ये मिल गया के स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो। अगेन हमें देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर हमने बनाया था, माइनस फोर को इधर लेके आएंगे तो प्लस फोर हो जाएगा। अब की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर आर एच एस की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली बात है रूट होगा, और रूट को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस टू होगा चार का। तो अब देखिए उत्तर कौन सा होगा, हमें मिल गया ना पहला ऑप्शन, एक माइनस टू और एक दो, तो इसलिए इसका उत्तर हम लोग ये लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के मूल्य समान होंगे। तो जब समान होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वो जीरो हो जाता है, जब भी समान की बात होती है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, डी। तो आप मूल पढ़े होंगे, रूट्स पढ़े होंगे कि एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे अप्लाई होता है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट होता है और ये हो गया टू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रूट्स पूछा है, सीधा सीधा आपसे रूट्स पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा है डिस्क्रिमिनेंट का। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछता तो आप डी इक्वल टू जीरो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें आसानी से हम बता सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो घूम फिर के आपका उत्तर जो मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से देखते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी। तो जो सिचुएशन देगा वही हम लोग उत्तर यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, ए मिल गया।
अब यहाँ पे मूल जो होगा स्टूडेंट्स, रूट्स ही तो है, डी की वैल्यू ही हमने पुट कर लिया क्योंकि डी बराबर क्या होता है 0। तो बात तो वही आएगी घूम फिर के यहाँ पे। अगर आप वैल्यू भी पुट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, तो ए की वैल्यू ए दे रखा है, यहाँ पे रूट्स हमें माइनस b/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से ऑप्शन में दोनों में देखेंगे कि ऑप्शन क्या दे रखा है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि द सेम रूट्स इफ, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स उत्तर क्या होगा इसका, b² - 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब अप्लाई करते हैं आपको आने वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ये भी कब अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपसे क्या पूछा है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है ये चीज कि ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो प्रत्येक मूल होगा। अच्छा, इसमें पूछा था आपका क्या चीज, सेम रूट्स है, तो सेम रूट्स में d 0 होता है। ठीक है, और इसमें पूछा है वास्तविक एवं समान हो, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो आपको पता है ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम रूट्स निकालते हैं मूल, तो क्या मिलेगा, -b√d/, ये कितना मिलेगा 2a। अब ऑप्शन में देखिए स्टूडेंट्स, हमारा b² - 4ac नहीं दिया है, तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये मिल गया -b/2a। अब ध्यान से देखेंगे क्या मिल गया, ई ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रूट्स है, प्रत्येक मूल हमें मिल गया, यानी कितना, -b/2a। ठीक, तो समझ पा रहे होंगे अंतर कि कैसे ऑप्शन भी डिसाइड हमारा करता है उत्तर। अब बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि x = 1 द्विघात समीकरण ax² + ax + 3 = 0 एवं x² + x + b = 0 का उभयनिष्ठ मूल हो तो ab का मान बताना है। यानी आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आप ab का मान बताएंगे, इनका प्रोडक्ट बताना है, दोनों का गुना। तो a का वैल्यू निकालिए और b का वैल्यू निकालिए। तो अगर पहले इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 + 3 = 0। ये कितना मिल गया, a² + a + 3 = 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, b की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करके निकाल सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो अच्छा सॉरी, ये a ही मिलेगा ना, ए स्क्वायर थोड़ी होगा, a ही मिलेगा। तो ये मिल गया 2a + 3 = 0। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से मिल गई -3/2। अब b का वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना मिलेगा, x² + x + b = 0। x की वैल्यू 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 + b = 0। तो ये कितना मिल जाएगा, 2 + b = 0, यानी b की वैल्यू कितना हो गया, -2। अब वैल्यू पुट कीजिए सिंपल यहाँ पे, प्रोडक्ट ए बी, क्या प्रोडक्ट करना है, ए इंटू बी हमें चाहिए। ए की वैल्यू -3/2 है और बी की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, उत्तर मिल गया 3 + 3, जो कि ऑप्शन ए है। तो है ना सिंपल क्वेश्चन। अगर आप पूरे अच्छे से थ्योरी समझे रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ये क्वेश्चन बस कर लीजिए, आपको दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थ्योरी पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट किया गया है। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x + c = 0। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये सिंपल दिख रहा है हमें कि जिसका घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2। तो b देखिए घात, और आप लोग भी b बता रहे हैं, जो कि सही है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cx² - bx + a = 0 का विवेचक शून्य है तो समान मूल का मान होगा। मतलब डिस्क्रिमिनांट 0 दे दिया है। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनांट 0 दे दिया है तो समान मूल्य का मान क्या होगा, तो मूल्य का हमारा मान क्या होता है, -b + √d, यानी ये डिस्क्रिमिनांट है, विविधकर है, विवेचक है, ये हो जाएगा। a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना दे रखा है, a की वैल्यू देखिए c दे रखा है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या होगा, c, 2a होता है ना फॉर्मूला में, तो -b, b का वैल्यू वही है, d तो 0 रख देंगे, 2c क्या मिल गया, -b/2c। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि b की वैल्यू यहाँ पे और माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस ये बहुत कंफ्यूज करता है, जैसे यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज करेंगे। b की वैल्यू क्या दे रखा है,
माइनस बी दे रखा है, ठीक है। और माइनस फॉर्मूला में होता है, इसीलिए माइनस बी पुट करेंगे तो प्लस में होगा, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, b/2c, जो कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये दे रखा है कि इसके मूल होंगे और रूट्स क्या होंगे, आपको बताना है, ठीक है। तो 90 नंबर यहाँ पे वही क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूँ, रूट्स क्या होता है कि जिसको अगर वैल्यू रखने पे हमें जीरो मिल जाए, तो ये जीरो के बराबर दे रखा है। तो क्यू को अगर मैं RHS की तरफ लेकर आ जाऊं, px² बराबर QA², ठीक है। तो अब हमें ये पता है x की वैल्यू क्या रखेंगे कि पूरा का पूरा जीरो मिल जाए, तो बस सिंपल एक ही x है तो इसको बराबर रख दीजिए इधर। तो x² बराबर QA² डिवाइडेड बाई A², PA² आ गया। अब अगर हम रूट को इधर रखते हैं तो हमें वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, पूरा अंडर रूट हो जाएगा ना, तो ये क्या मिल जाएगा, Q², A², PA², ये होगा वैल्यू। तो जब ये रूट हमारा अंडर रूट इसका वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस Q² ए पी, ऑप्शन देखिए, सॉरी Q² थोड़ी होगा, Q होगा ना, तो Q/AP प्लस माइनस कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लस माइनस टी। ऑलराइट, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल होंगे, रूट्स होंगे कौन सा, एक समय दिख रहा है x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से सीधा सॉल्व कर लीजिए। RHS की तरफ लेकर आएंगे 48, ये 16×3 = 48 हो गया। अब इस पर रूट आएगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। उत्तर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी हो गया। देखिए, एक -4 और एक +4। तो सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन है x²/4 = 9, इसका भी क्या हल होगा। सिंपल है कि x² बराबर 4 में 9 से गुना कर दीजिए, 36 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आएगा RHS की तरफ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 6, जो कि ऑप्शन 6 है। याद रखेंगे कि ऑप्शन में ये +6 और -6 पे ऐसे दे सकता है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7x² + 8 = 36 के मूल होंगे, यानी कि रूट्स की बात हो रही है फिर से। तो हम लोग वही चीज काम करेंगे, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 की तरफ लेकर आते हैं RHS की तरफ, तो 36 में से 8 घटाएंगे 28, 7 से 4 टाइम्स में कट गया, x² बराबर 4, रूट्स को हटा स्क्वायर को RHS की तरफ ले आएंगे अंडर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 हो गया। कौन सा उत्तर होगा, बिल्कुल सही जवाब बी इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 25 क्वेश्चन का जो पूछा नया पैटर्न पे, 25 क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए यहाँ पे दे रखा है x+5 × x−6 = 0, तो x का मान क्या होगा, x का मान तो 2 निकलेगा, एक मिलेगा हमें x+5 = 0, तो x की वैल्यू -5 मिल गया। अब ऑप्शन में तो है नहीं, एक दूसरा मिलेगा x−6 = 0, तो x की वैल्यू 6, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डिसाइड करता है, मैंने बताया था, तो इसलिए यहाँ पे बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक मान सीधा लिखा भी है कि का एक मान, तो एक मान 6 होगा, बी -5 तो दे नहीं रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं 24 नंबर, कि इसमें पूछ रहा है कि विविक्तर का मान क्या होगा, यानी डिस्क्रिमिनांट आपसे पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनांट आपको पता है b² - 4ac, तो b² - 4ac यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, सारे के वैल्यू 1 ही है। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं 1 का स्क्वायर, 1 × 1, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 - 4, दैट इज -3 मिल गया, इसका करेक्ट उत्तर, ठीक है। तो -3 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल डी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है स्टूडेंट, 3x² - 5x + 2 = 0 के विविक्तर का मान बताना है, ठीक है, यानी फिर से डिस्क्रिमिनेंट का मान बताना है। तो क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, देखिए -5 का स्क्वायर हो जाएगा ये,
ए का वैल्यू दिया है 3 और सी का वैल्यू दिया है 2। तो ये हो जाएगा 25, 4 तियाँ 12, 2 ना 24। तो 25 में से 24 घटाएंगे 1, बिल्कुल सही उत्तर। और आप लोगों को भी ये मिल गया एक उत्तर। स्टूडेंट्स, आप लोग ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, फीडबैक जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपको एक काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग जितने भी प्लेलिस्ट में मैथ का हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट का आप तैयारी करना है थ्योरी का, वहाँ से देख के बनाइए, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।